वेलकम टू दी एल्गो CRM फीचर प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे, जहां हमें एक कंपनी सिलेक्ट करनी है। मैं यहां अरिहंत प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करूंगी। अब हम एल्गो CRM के डैशबोर्ड पे हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने के लिए हम पाइपलाइन मास्टर फॉर्म पे जाएंगे। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर मास्टर डेटा सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे। पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम इंक्वायरी या सपोर्ट टिकट के स्टेटस अपडेट के टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि किसी भी इंक्वायरी या सपोर्ट टिकट का स्टेटस बिना अप्रूवल के अपडेट ना हो। अब हम ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और एक नया पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। पाइपलाइन नेम फील्ड में इंक्वायरी वर्कफ्लो एंटर करूंगी। वर्कफ्लो फील्ड में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, इंक्वायरी और सपोर्ट। हम दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं इंक्वायरी सिलेक्ट करूंगी। अब हम स्टेजेस क्रिएट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए स्टेज नेम एंटर करना मैंडेटरी है, वरना एक वैलिडेशन मैसेज शो होगा। एंटर स्टेज नेम फर्स्ट। स्टेज नेम फील्ड में असाइन्ड एंटर करूंगी और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करूंगी। एडिट कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में दो ऑप्शंस होते हैं, फीडबैक सेटिंग्स और ऑथराइजेशन सेटिंग्स। इस वीडियो में हम ऑथराइजेशन सेटिंग्स देखेंगे। अब हम ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे ताकि कॉन्फ़िगरेशन व्यू हो सके। यहाँ हम दो टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, OTP और एग्जीक्यूटिव अप्रूवल। OTP कॉन्फ़िगरेशन में जब भी स्टेज चेंज होगी, एक OTP विंडो ओपन होगी जहां OTP एंटर करना है। जब हम OTP पे क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, कस्टमर और रिपोर्टिंग मैनेजर। OTP कॉन्फ़िगरेशन कस्टमर या रिपोर्टिंग मैनेजर दोनों के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम OTP फ्रॉम कस्टमर सिलेक्ट करते हैं तो जब भी एग्जीक्यूटिव स्टेज को असाइन से नेक्स्ट स्टेज में चेंज करेंगे, तब OTP एंटर करना मैंडेटरी होगा, जो कस्टमर के मोबाइल नंबर या ईमेल पे आया होगा। अगर हम OTP फ्रॉम रिपोर्टिंग मैनेजर सिलेक्ट करते हैं तो जब एग्जीक्यूटिव स्टेज को असाइन से नेक्स्ट स्टेज में चेंज करेंगे, तब असाइन पर्सन के रिपोर्टिंग मैनेजर के मोबाइल नंबर या ईमेल पे आया हुआ OTP एंटर करना होगा। अब हम एग्जीक्यूटिव अप्रूवल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एग्जीक्यूटिव अप्रूवल कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ वही एग्जीक्यूटिव स्टेज चेंज कर सकता है जिसका नाम अप्रूवल फील्ड में मेंशन होगा। यहाँ मैं असाइन स्टेज पे OTP फ्रॉम कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन ऐड करूंगी। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेज क्रिएट करेंगे। सेकेंड स्टेज के लिए मैं स्टेज नेम फील्ड में मीटिंग एंटर करूंगी। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे। इस स्टेज में OTP फ्रॉम रिपोर्टिंग मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करूंगी। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम एक नया स्टेज ऐड करेंगे और स्टेज का नाम प्रपोजल रखेंगे। अब हम इस स्टेज पे कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। इस स्टेज में एग्जीक्यूटिव अप्रूवल कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करूंगी। इसके लिए मुझे ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव फील्ड में एग्जीक्यूटिव का नाम एंटर करना होगा। यहाँ मैं एग्जीक्यूटिव लिस्ट से अमन को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमने हर स्टेज के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर दी है, जिसे हमें समझ आता है कि कॉन्फ़िगरेशंस कैसे अप्लाई होगी। मैच्योर्ड और ड्रॉप्ड स्टेजेस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं होगी और इन स्टेजेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करके पाइपलाइन सबमिट करूंगी। ये कॉन्फ़िगरेशंस ओनर और को-ओनर रोल पे अप्लाई नहीं होगी। इन कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करने के लिए हम एक इंक्वायरी क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लेफ्ट मेन्यू पैनल से कॉल एक्सप्लोरर पे नेविगेट करेंगे। यहाँ हम न्यू इंक्वायरी बटन पे क्लिक करके एक नई इंक्वायरी क्रिएट करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन फील्ड में ड्रॉप डाउन से अंजलि को सिलेक्ट करूंगी। इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन में हम पाइपलाइन कन्फाई एंटर करेंगे। अब असाइन टू फील्ड में ड्रॉप डाउन से एक एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं हर्षिता सिलेक्ट करूंगी। पाइपलाइन फील्ड में हम इंक्वायरी वर्कफ्लो पाइपलाइन सिलेक्ट करेंगे जो हमने क्रिएट की है।
स्टेज फील्ड में सिर्फ असाइन स्टेज ही ड्रॉप डाउन में शो होगी। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन असाइन स्टेज पे अप्लाई है, इसलिए कोई और स्टेज अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करके इंक्वायरी सबमिट कर देंगे। अब हम स्टेटस अपडेट बटन पे क्लिक करके इंक्वायरी का स्टेटस अपडेट करेंगे। स्टेटस अपडेट फॉर्म ओपन होगा। यहाँ असाइन टू फील्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। क्योंकि हमने असाइन स्टेज पे OTP फ्रॉम कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई किया है, इसलिए OTP कॉन्टैक्ट पर्सन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे सेंड होगा। जब हम स्टेज चेंज करेंगे तो OTP फॉर्म ओपन होगा, जिसमें OTP सेंड टू के बाद मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी शो होगी। इसको हम कॉन्टैक्ट मास्टर फॉर्म से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ मैं OTP एंटर करूंगी। अगर OTP दोबारा चाहिए हो तो रीसेंड OTP ऑप्शन का यूज करके OTP रीसेंड कर सकते हैं। OTP एंटर करने के बाद हम OTP वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और उसके बाद स्टेटस अपडेट फॉर्म भी सबमिट कर देंगे। अब फिर से स्टेटस अपडेट करेंगे। यहाँ भी असाइन टू फील्ड चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमने मीटिंग स्टेज पे OTP फ्रॉम रिपोर्टिंग मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई किया है, इसलिए OTP असाइंड एग्जीक्यूटिव के रिपोर्टिंग मैनेजर को सेंड होगा। इसको हम एग्जीक्यूटिव मास्टर से वेरीफाई कर सकते हैं। जब हम स्टेज चेंज करेंगे तो OTP फॉर्म ओपन होगा, जिसमें OTP सेंड टू के बाद ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर शो होगा। यहाँ मैं OTP एंटर करके फॉर्म सबमिट करूंगी। जैसे ही स्टेज चेंज होगी, असाइन टू फील्ड डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि हमने प्रपोजल स्टेज पे एग्जीक्यूटिव अप्रूवल अप्लाई किया है और एग्जीक्यूटिव अप्रूवल फील्ड में सिलेक्ट किए गए एग्जीक्यूटिव का नाम यहाँ डिस्प्ले होगा। अब हम स्टेटस अपडेट फॉर्म सबमिट करेंगे। अब हम स्टेटस को एक बार फिर अपडेट करेंगे। इस फॉर्म में स्टेज और असाइन टू फील्ड डिसेबल होंगी। क्योंकि इस स्टेज पे एग्जीक्यूटिव अप्रूवल अप्लाई है, इसलिए सिर्फ वही स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव अप्रूवल दे सकता है। हमने एग्जीक्यूटिव अप्रूवल कॉन्फ़िगरेशन में अमन को सिलेक्ट किया था, इसलिए इंक्वायरी को अपडेट करने के लिए हमें उसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के लॉगिन से सिस्टम में लॉगिन करना होगा। अब हम लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट मेन्यू पैनल से हम कॉल एक्सप्लोरर पे जाएंगे। यहाँ हम इंक्वायरी सिलेक्ट करेंगे और उसका स्टेटस अपडेट करेंगे। यहाँ पे असाइन टू डिसेबल होगी और स्टेज फील्ड एनेबल्ड होगी, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव स्टेज चेंज करने के लिए ऑथराइज्ड है। अब हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्वायरी का स्टेज चेंज करेंगे। यहाँ मैं मैच्योर्ड स्टेज सिलेक्ट कर रही हूँ। इसी तरह अगर ज़रूरत हो तो ड्रॉप्ड स्टेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टेटस अपडेट फॉर्म सबमिट कर देंगे। जैसे हमने पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन इंक्वायरीज पे अप्लाई की है, बिल्कुल उसी तरह हम इसे सपोर्ट टिकट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन इंक्वायरीज और सपोर्ट टिकट्स दोनों के लिए कंट्रोल्ड और ऑथराइज्ड स्टेटस अपडेट्स इंश्योर करती है, जिसे वर्कफ्लो बेटर होता है और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है। थैंक यू।